जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की शुरुआत आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एकदम बेसिक क्लास नंबर सिस्टम की। हर एक वो स्टूडेंट जो या तो अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है, जिसने 1-2 साल तैयारी किया है, या फिर जिनका मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर खास करके फोकस करे, ध्यान दे और इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से देखें। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, तो नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलेंगे संख्या पद्धति। राइट, मैथ्स का प्रारंभ ही यहां से होता है, मैथ्स की स्टार्टिंग ही यहां से होती है। तो यहां पर जो संख्याओं से खेलने का पूरा मामला है वो इसी टॉपिक में है। यदि इस टॉपिक को सही तरीके से समझ लिया, इसको सही तरीके से प्रैक्टिकली कर लिया, तो फिर यहां पर आने वाले जितने भी टॉपिक्स है आप करोगे उसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए तो देखें यहां पर नंबर सिस्टम क्या है या संख्या पद्धति क्या है। ठीक है, स्पेशली किन के लिए, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई के लिए। ठीक है, और बाकी जितने भी एग्जाम्स है हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, लेकिन यहां पर स्पेशली सिलेबस के अनुसार मैं बना रहा हूं किसके लिए, तो एमपी पुलिस और एमपी एसआई। राइट, चलिए तो यहां पर पार्ट कौन सा है, तो पार्ट 1 है। और कुछ ऐसी चीजें यहां पर बताऊंगा जो अधिकतर स्टूडेंट भूल जाते हैं बार बार, या फिर माइंड में नहीं होती। मैं वो चीजें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा जो आपको अच्छी तरीके से याद है, जो 8वीं 7वीं के बच्चों को भी याद होती। ठीक है, जैसे हमने यहां पर देख लिया कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सभी को पता है। ठीक है, पढ़ने की कोई जरूरत इसमें नहीं होती। लेकिन यहां पे मैंने ये बोला कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन होता है कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, यहां पर ये क्या कि बहुत कम पढ़ते हैं और एग्जाम में इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं, तो फिर वहां पे गलत हो जाता है। राइट, तो हमारा एक भी सवाल गलत ना हो, एक भी नंबर ना कटे, इसके लिए हम इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे और सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए तो स्टार्ट करें। तो यहां पर सबसे पहले यहां पे ध्यान रखें, कुछ संख्याओं का ज्ञान हम ले लेते हैं। ठीक है, संख्याओं के बारे में सीख लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बाद में इसके सवाल जो भी है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या है, यहां पर सबसे पहला वाला पॉइंट देखिए तो धन पूर्णांक लिखा हुआ है। अब धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले यहां पर यह ध्यान रखें कि जो गिनती होती है 1 से लेके 1, 2, 3, 4 बाकी इनफाइनाइट तक, जहां तक भी जाए अनंत तक। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, धन पूर्णांक होते हैं। क्या है, धन पूर्णांक। जिनके आगे माइनस नहीं लगा है वो सब क्या है, धन पूर्णांक है। सिंपल फंडा है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर हम बात करें यहां पे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, तो यहां पर आपको एक ही काम करना है, वो ये है, ये जितनी संख्याएं हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मिला देना किसको, 0 को। ठीक है, तो 0 को मिला दिया, उसके बाद में +1, +2, +3, इस तरीके से यहां पे आगे बढ़ते जाना है और इस तरीके से इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। तो ये क्या है, ये पूर्ण संख्याएं। राइट, अब इसके बाद फिर आगे बढ़ें तो यहां पर आएगा तीसरे नंबर पे ऋण पूर्णात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋण पूर्णांक। तो यहां पर ये जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ये क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल फंडा है कि ये जो धन पूर्णांक होता है इसका उल्टा ऋण पूर्णांक होता है। यहां पर जितनी संख्याएं सारी धनात्मक है, तो यहां पर सारी संख्याएं ऋणात्मक होगी। -1, -2, -3 इस तरीके से ये जाएगा और ये भी जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। राइट, तो इतना यहां पर लगभग सबको पता होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, इसमें चीजें सब आपको पता है लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है, कभी इधर की उधर, उधर की इधर कर देते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर इनको मैंने बताया है। और अब यहां पर देखें तो चौथे नंबर की हम बात करें, चौथे नंबर पे जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है और शून्य है। ठीक है, ये तीनों को तीनों यहां पे संख्याएं, मतलब यहां पे जितनी भी 3 संख्याएं लिखी, ये सारी एक साथ में जब हम मिला देते हैं तब क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। कैसे, तो यहां पर 0 है, इधर बढ़ोगे तो +1, +2 आएगा, इधर बढ़ोगे तो -1, -2 आएगा, इधर जाएंगे इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर की साइड भी आएंगे तो इन्फिनिटी अनंत तक जाएगा ही। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ये क्या है, ये है पूर्णांक। ठीक है, अब यहां तक भी ठीक है, लेकिन अब बात करें आगे तो यहां पर 5वें नंबर पे देख लो, यहां पर ये एक ऐसा पॉइंट है जो 90% लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है यहां पर ये, तो सह अभाज्य संख्याएं। अब ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होता है। ठीक है, सह का मतलब ये होता है कि किसी न किसी जोड़े में, ठीक है, एक दूसरे के सहयोग से। अब तो यहां पर सह अभाज्य संख्याएं, जैसे यहां पर मैंने ले लिया कि 2 और 3, ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। राइट, उसके बाद फिर यहां पर ले लिया 5 और 7,
क्या है ये? सहअभाज्य संख्याएं। अब इनको देखने के बाद में आपको थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें कि सहअभाज्य संख्याएं वे होती है जिनके फैक्टर नहीं होते हैं या केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 बोल सकते हैं और 3 को 3 एकम 3 बोल सकते हैं, राइट। अब यहां पर इनका कॉमन फैक्टर क्या है? तो यहां पर आप बोलोगे इसका 1, मतलब एक इनका कॉमन फैक्टर है। सारे सारे जितनी भी सहअभाज्य संख्याएं आएगी उनमें कॉमन फैक्टर केवल एक ही रहेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। यदि आपने यहाँ पे गलती से ऐसा लिख लिया कि यहाँ पे ये 4 और इधर 8 लिख लिया, तो यहाँ पर ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है। 1 या 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं इसके। अब इसको तोड़ोगे 2 गुणित 2 कर दोगे, यहाँ पे 2 गुणित 2 गुणित 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 2 कॉमन फैक्टर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डबल कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिंगल कॉमन फैक्टर होगा, तो वही क्या होगा? सहअभाज्य संख्याएं होगी, राइट। इतना ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक। तो आज के बाद इसको ध्यान रखना है और अब हम बढ़े आगे और यहां पर इसको हटा लें, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये वाला जो है ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसकी जगह हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि यहां पे 2 और 5 भी ले सकते हैं, ठीक है, 2 और 7 भी ले सकते हैं, राइट, जिनका केवल एक कॉमन फैक्टर हो। क्लियर है? तो ये यहां पर कंप्लीट हुआ। फिर आगे बढ़े तो यहां पे 6वें नंबर पे देखें और ये 6th नंबर का जो पॉइंट है इसमें 9th में और 8th में और उसके बाद में 10th में, इन तीनों क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पहला टॉपिक ही दिया हुआ है, ठीक है। 9वीं 10वीं में पहले टॉपिक में यही यहाँ पे संख्याएं दी है, इनके बारे में ही समझाया है पूरा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक, इस तरीके से है। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं की हम बात करें तो एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक शर्त है, वो ये है कि यहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q 0 कभी नहीं होगा। यदि q 0 हुआ तो फिर यहां पर ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ये हैं वे संख्याएं जिन्हें p और q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वो कौन सी संख्याएं होती है? वो होती है परिमेय संख्याएं। जैसे हमने यहां पर लिखा, यहां पे लिख लिया 5/3, क्या लिखा? 5/3 और यहाँ पे 7/5 या फिर 3/7, इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो संख्याएं होगी ये क्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। इसके और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं परिमेय संख्याओं के, ये हैं। और नॉर्मली यहाँ पर 5 भी लिखे और 7 भी लिखे तो भी ये क्या है? परिमेय संख्या ही है, ठीक। अब इसके अपन में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसके अपन में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ क्लियर, क्या? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कैसी होती है, किस फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे देख के आपको बता देना है कि ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, राइट। अब हम यहाँ पर बात करें, सबसे मेन पॉइंट ये है कि अब परिमेय संख्याएं भी एक बार याद रह जाएगी, लेकिन अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, थोड़ा इसको देख लें। तो जितनी भी संख्याएं हैं जो किसी न किसी रूट के अंदर में है, ठीक है, रूट के अंदर में जो संख्याएं हैं वो क्या है? वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर जो संख्या किस में है? रूट के अंदर हो। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं √x, √x के अंदर जो भी संख्याएं हैं वो क्या है? वो अपरिमेय संख्याएं होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पे ये दिख रहा है आपको। तो जितना भी हमने यहां पे देखा है इसको ध्यान से देख लें, एक बात समझ लें। अब √x का मतलब क्या है? अब इसमें कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे 4 नहीं रखना है, क्योंकि 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा, तो फिर वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको लिख दे रहा हूं कि प्लस का √2, माइनस का √2, ठीक है, √2 लिख लो या √3 लिख दो, √2 ये है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अंडर रूट के अंदर, ठीक है, ये है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर। अब यहां पर देखिए, देखो इसमें एक तो पाई भी आ सकता है, 22/7 भी आ सकता है, ठीक है, वो इसी के अंदर है, ठीक है। अब यहां पर वास्तविक संख्याएं क्या होती है, थोड़ा सा इसको देख ले। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही आती है, ठीक है। वे संख्याएं जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही आती हो, वो कौन सी संख्याएं होगी? वो होगी वास्तविक संख्याएं।
इतना क्लियर है। तो यहां पर ये वाली संख्याएं और ये वाली संख्याओं को मिला दिया जाए तो ये बन जाएगी क्या, वास्तविक संख्याएं। क्लियर हुआ था। अब यहां पर इतना सब कुछ डाटा क्लियर है, ये बेसिक जानकारी थी, ठीक है, एकदम नए स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जो पुराने भी है लेकिन बार बार भूल जाते हैं या किसी को डाउट होता है कि इसमें कौन सी परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है, कौन सी वास्तविक होती है, तो उनके लिए यहां पर ये बेस्ट टाइप है। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले एक बार लिख ले, ध्यान से समझ ले, उसके बाद में फिर हम बढ़ते हैं आगे और अब लेते हैं यहां पर क्या, सवाल। इनको अब डालेंगे किसमें, सवालों में। सवालों में किस तरीके से ये काम आते हैं वो देखेंगे, ठीक है, और सवालों को हल करेंगे। राइट, चलिए दोस्तों, तो यहां पर अब यहां पे लिखे हैं प्रश्न मैंने और एकदम जीरो लेवल से यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर नंबर सिस्टम। तो यहां पर ये जो प्रश्न लिखे हैं इनमें बड़ा मजेदार प्रश्न है यहां पर। ठीक है, जिनको थोड़ा सा पहले जिन्होंने पहले पढ़ा है या जिनको थोड़ा सा आता है उनके लिए बहुत मस्त है, और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीखने में मजे जो आएंगे वो आपको हर दूसरे टॉपिक में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ध्यान से। और पहला वाला जो है इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे पहले मैंने हेडिंग लिख दी है कि बेसिक क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है, एकदम बेसिक, ठीक है, आधारभूत क्वेश्चन है। और यहाँ पे करना क्या है, जितने भी प्रश्न यहाँ पे करेंगे उनका योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग ज्ञात करना, मतलब सबको इन सबका जोड़ ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहला प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 और 60 तक दिया हुआ है। मतलब ये संख्याएं कौन सी वाली, सबसे पहले तो ये देख लें, तो ये है धन पूर्णांक संख्याएं। ठीक, कौन सी है, धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक संख्याएं हैं 1 से लेकर 60 तक दिया है, या फिर इसको प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनका यहां पर क्या करना है, योग ज्ञात करना है, योग। ठीक है, 1 से लेकर 60 तक की सारी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना योग आने वाला है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो बता रहा हूं, उसको ध्यान से देख ले, अपने माइंड में उतार लेना है कि जो फर्स्ट में जो नंबर दिया हुआ है और जो लास्ट में नंबर दिया हुआ है, इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 60 यहाँ पे 1 प्लस कितना होगा, 60 हो जाएगा, और बटे में कितना कर देना है, 2 कर देना है। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, और फिर यहाँ पे गुणा में क्या कर देना है, टोटल संख्याएं कितनी है 1 से 60 तक, तो 60 संख्याएं ही है। ठीक है, 1 से 60 तक टोटल संख्याएं कितनी लिखी है, 60 संख्याएं लिखी है। तो इस तरीके से यहाँ पे जितनी संख्या है उसका इसमें गुणा कर देना है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करें कि इससे इसको उड़ा दें और यहाँ पे बचेगा कितना, 30, और ये कितना होगा, 61 होगा। कितना होगा, 61। तो आपको 61 में 30 का गुणा कर देना है, आपको मिल जाएगा इसका योग। ठीक, गुणा करो तो 0 यहां पे लिख दो, और 3 एकम 3 और 3 चंग 18 हो गया। तो 1830 आपका आंसर आ गया। मतलब 1 से 60 तक की सभी प्राकृत संख्याएं हैं, इन सभी का योग कितना होगा, तो 1830 होगा। क्लियर इतना। अब इसके बाद में आगे बढ़ें और दूसरे वाले प्रश्न पे आ जाएं। दूसरा वाला प्रश्न में क्या कहते हैं, ऐसे प्रश्न में अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं, गलत कर जाते हैं या फिर समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना थोड़ा सा। यहां पर यह दिया है कि 21 से स्टार्टिंग किया है, 1 से शुरुआत नहीं किया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे किया था, उस टाइप से नहीं किया है। यहाँ पे 21 से स्टार्टिंग हुआ है, 21 22 23 24, और ऐसे कहां तक गए हैं, 75 तक गए। राइट, तो आपको 21 से 75 तक के अंकों का योग टोटल निकालना है। ठीक, आप क्या करेंगे, अब 1 से तो बोला नहीं है, इस तरीके से कर नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे इनका योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि संख्या हम 75 पूरी लेंगे, क्योंकि 75 से पूरा नहीं है, 1 से लेके स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 21 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब 21 से पहले कितनी संख्याएं गई, गायब हुई यहाँ से, तो इधर आएगा 20 आएगा। मतलब यहाँ पे 20 संख्याएं टोटल क्या है, पहले की गायब है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें से हम क्या कर लेंगे, 20 को कम कर लेंगे, तो n हमारा मिल जाएगा कितना, 20 को कम करो तो 55 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये संख्याएं कितनी है टोटल, 21 से लेके 75 तक 55 संख्याएं हैं। ठीक है, अब 75 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 75 1 से स्टार्ट होता तब 75 वहां पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 21 से स्टार्ट हुआ है, 20 संख्याएं छोड़ के स्टार्ट किया है। राइट, तो अब यहाँ पर इसका योग निकालेंगे। तो योग कैसे निकलेगा, थोड़ा सा ये देख लो। तो आपको पता है कि इसमें फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लो, तो यहाँ पे 21 प्लस 75 कर लो, बटे में दे लो भाग, और नंबर कितना है संख्याएं, तो 55 से इसमें गुणा कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ो तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 और 1 6, और उसके बाद में 7 और 2 9। ठीक है,
9 हुआ। अब 2 से इसको काट लेंगे तो 2 चौक 8 आएगा और 2 8 16 आएगा, 48 आएगा। तो 48 गुणित कितना आएगा, 55 आएगा। 48 गुणित कितना आएगा, 55 आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है, इनका आपस में गुणा करने के लिए 55 को 50 + 5 कर लो, आराम से तोड़ लेना है, तोड़ के ना गुणा कर देना है, सिंपल है। ठीक, अब यहाँ पे 50 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 पहले लगा देना है यहाँ पे। उसके बाद 5 और 8 40 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हासिल, फिर 5 चौक 20 आएगा, 20 और ये 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब 5 का फिर से करेंगे इसमें तो वही 240 ही आएगा, तो 240 फिर से यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब 6 आएगा, यहाँ पे 240 है ना, 46 कर दिया मैंने, 40 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 0 और यहाँ पे 4 और 6 और ये 2, कितना आएगा, 2640 यहाँ पे इसका योग निकल आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आंसर बड़ी आसानी से निकाल लेना है और ज़्यादा कोई यहाँ पे मगजमारी नहीं करना है। क्लियर है। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी आएंगे आपके सामने तो आपको ऐसे करना है, राइट। अब यहाँ पे अगला वाला प्रश्न लेता हूँ और अगला वाले जो प्रश्न यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको सबसे पहले वीडियो को रोक लेना है और उसके बाद में आपको खुद को करना है। ठीक, खुद करें, उसके बाद आंसर जो भी आता है वो कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए तो इसको सबसे पहले लिख लें। चले दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाला जो 2 प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं, बारीक बारीक से क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनको आपको करना है और सबसे पहले तो ध्यान से इसको देखना है, क्या ये प्राकृत संख्याएं हैं, क्या ये सम संख्याएं हैं या फिर ये विषम संख्याएं हैं, कौन सी वाली संख्या यहाँ पर दी हुई है उसको पहचानो पहले, उसके बाद प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करना है। ठीक है, अदरवाइज जैसे प्रश्न देखा स्टार्ट हो गए तो काम कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर। ठीक, चलिए तीसरा वाला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें 2 4 6 8 से लेकर कहां तक, 60 तक की संख्याओं को आपको टोटल योग निकालना है। तो यहाँ पे ये संख्याएं कौन सी है, तो ये सम संख्याएं। कौन सी ये, सम संख्याएं, राइट। पहली बात तो ये है। अब यहाँ पे इनका जो योग हमें निकालना है तो योग कैसे निकालना है, ये देखें। योग यहाँ पे निकालने के लिए सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाले को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे इसको 60 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 62 आएगा और बटे में कितना है, 2 से भाग दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे संख्याओं से गुणा कर देना है कि यहाँ पर 2 से लेके 60 तक टोटल कितनी सम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं, सम संख्याओं की बात हो रही है। तो अब आप ये देखो कि 1 से लेके मान लो 60 तक की हम बात करें या 2 से 60 तक की बात करें तो टोटल जो सम संख्याएं होगी वो कितनी होगी, वो होगी 30। कितनी होगी, 30। क्यों, 1 से 60 तक की जो सम संख्या है वो 30 होगी और विषम संख्या भी कितनी होगी, 30 होगी। टोटल सम और विषम को मिला के कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, तो 10 तक भी बात करें तो 10 तक टोटल संख्या है, उसमें 5 सम है और 5 विषम है। इतना क्लियर है। चलिए, तो 30 यहां पे ले लिया हमने क्योंकि इसका आधा क्या है, 30 है। अब इससे इसको काट लो, तो इससे इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 कम 2। ठीक है, ये हुआ। अब 3 का इसमें गुणा कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 लगा लो यहाँ पे 0 और 3 कम 3 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो आंसर आपको कितना आ गया, कितना मिला आंसर, 930 मिला, राइट। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, उसको आपको खुद को करना है और फिर आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आया। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि 2 4 6 8 ऐसे करके यहाँ तक 100 तक टोटल गए हैं और 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, कि इनका योग टोटल कितना होगा यह आपको बताना है। क्या आपको यहाँ पर ये समझ में आया? यदि ये समझ में आया तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट करेंगे, राइट। चलिए, तो अब बढ़े हम आगे, वो चौथा वाला जो प्रश्न है इसको हल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देखना ध्यान से कि इसमें आपको थोड़ा सा घुमाया गया है। क्या घुमाया है, तो देखो एक बार पढ़ो उसको और खुद करने की कोशिश करो। यहाँ पर ये वाले प्रश्न का आपने आंसर निकाल लिया होगा, इसको हल कर लिया होगा और जो भी आपका आंसर आया होगा आप कमेंट जरूर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चौथे वाले प्रश्न को अब यहाँ पर देख ले कि आपका आंसर सही आया या फिर गलत आया, थोड़ा सा मिला लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर इनका 28 से स्टार्ट हुआ है और 80 तक गया है। सारी सारी संख्याएं कौन सी, सम संख्याएं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी संख्याएं सम है, तो सम संख्याओं वाला फंडा लगाना है, इनका योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये है कि ये 28 पहला है और लास्ट में क्या है, 80 है। इन दोनों को 28 और 80 को जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना, 108 मिलेगा और दो से भाग दे लेना है। टोटल संख्याएं कितनी है, सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पे टोटल संख्याएं कितनी होगी। बहुत सारे लोग तो यही नहीं निकाल पाएंगे कि टोटल संख्याएं आएगी कितनी, ठीक है। यदि 1 से 80 तक होता टोटल संख्याएं कितनी मिलती है आपको, तो टोटल मिलती है यहाँ पर सम संख्याएं 40,
क्योंकि 40 विषम संख्याएं होती है, आधी सम आधी विषम, हम बात कर रहे हैं सम संख्या, तो सम संख्या कितनी है 40। कहां से 1 से लेके 80 तक, लेकिन यहां पर 1 से तो स्टार्ट हुआ नहीं, यहां पे 28 से स्टार्ट हुआ है। तो अब थोड़ा सा ये देखें कि 28 से पहले सम संख्याएं कितनी है, तो सम संख्या यहां पे पहले, इससे पहले आएगी कौन सी, 26 भी आएगी, 26, ठीक है। तो 26 ये क्या है, एक सम संख्या आएगी। तो अब 1 से लेके 26 तक टोटल सम संख्या कितनी होगी, तो इसका आधा कितना होगा, 13 होगा। तो ये समझ लो कि 28 से पहले 13 सम संख्याएं हैं, तो इसमें से 40 में से 13 को माइनस कर लो, 40 माइनस 13 करो तो टोटल कितनी मिलेगी, 27 मिल जाएगी आपको। मतलब यहां पर हमारी जो जरूरत है सम संख्याओं की वो कितनी है, 27 है। इतना क्लियर है। अब यहां पर रखें 27 को और इससे इसको काट लो तो कितना आएगा, 5 और यहां पे 4 आएगा। 27 का इसमें गुणा करो तो यहां पे गुणा आसानी से कर देना है किसका, 20 + 7 करके, ठीक है। तो यहां पे 0 लगा लो, इधर की साइड कर रहा हूं, 0 लगा लो और 5, ये 5 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 का कर लो, 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 पंजे 35 होगा, 35 और 2 कितना होगा, 37 हो जाएगा। 8 होगा, 15 होगा, 4 होगा और 1 होगा, 1458 इसका आंसर आ जाएगा। 1458 क्या है इसका योग, किनका योग है, तो 28 से लेके 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, 1458, राइट। अब इसके बाद में फिर बड़े आगे वो थोड़ा सा टाइप हम चेंज करें, क्योंकि यहां से इतने क्वेश्चन करने के बाद में आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि इससे जुड़े हुए दूसरे प्रश्न भी आ गए, यहां पे अभाज्य संख्या वाले भी आ गए या फिर विषम संख्या वाले भी आ गए, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है, चले तो हटा लें इसको। सबसे पहले लिखना चाहे तो इसको लिख लें एक बार। चलिए दोस्तों, तो यहां पर ये वाला जो टाइप है, टाइप सेकेंड है, और टाइप सेकेंड में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम बेसिक है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आप इसका आंसर देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। जो मैं बताने वाला हूं यहां पर कॉन्सेप्ट, उसको यदि एक बार समझ लिया तो इसका आंसर आप केवल देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, बिना पेन पेपर को हाथ लगाए, ठीक। चलिए अब कैसे बताना है तो थोड़ा सा देख ले, पहले समझ ले इसके बारे में। तो यहां पर क्या बोला है कि 3 क्रमागत, क्या है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक है। तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है, ये यहां पर बोला है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है, तो ये संख्याएं कौन सी है, सम संख्याएं हैं, पहली बात तो ये। अब यहां पर इनके ठीक बीच वाली संख्या निकालना है, तो उसके लिए यहां पे क्या करना है, ठीक यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक बीच वाली संख्या। तो इस टाइप के प्रश्न कोई से भी आए, सबसे पहले आपको ठीक बीच वाली संख्या निकाल लेना है, बड़े आसानी से केवल बोल के निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखो कैसे निकालेंगे, यहां पर कितना है, 24 है, 24 में किसका भाग दे लेना है, जितनी संख्या है उसका भाग दे लो। 3 संख्या है तो 3 से यहां पे भाग देना है, या 4 दिया होगा तो 4 से, अभी 3 यहां पर दिया हुआ है, 3 से यहां पे भाग दे ले, ठीक है। अब 3 से यहां पर भाग देने के बाद क्या मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा आपको 3 8 24, मतलब यहां पे कितना मिला, 8 मिला, ठीक है। तो यहां पर 3 संख्याएं हैं, उसमें सबसे बीच वाली संख्या कौन सी है, 8 है। तो यहां पर देख लो जरा, 1 2 और ये 3, ठीक है। इनके ये 3 संख्याएं, इसमें बीच में कौन है, 8 है। तो आपको बताना क्या है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है, तो बस इसी के बारे में पूछा, तो बस यही आपका क्या है, आंसर है। इससे बड़ी वाले की बात नहीं की है, इससे छोटे वाले की बात भी नहीं की है, मतलब ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है। चलिए अब यहां पे यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि ठीक बीच वाली संख्या के पहले की संख्या कौन सी है या सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, आप ये बताओ। बीच में 8 है, तो इससे छोटी वाली सम संख्या कौन सी होगी, तो सम संख्या अगली कौन सी होगी, यहां पे 6 होगी, 2 कम हो जाएगा। और यदि ये बोले कि इससे बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, तो 8 में 2 जोड़ दो, तो यहां पे जो होगी वो आ जाएगी, ठीक है। 8 और 2 कितना होगा, 10 होगा, ये है, ठीक है। तीनों यहां पे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। बीच की कैसे निकालना है, जितना दिया है उसमें जितनी संख्या यहां पर लिखी है उससे भाग दे लो, बीच की निकलेगी। यदि छोटी करना है, इससे सबसे छोटी वाली पूछना है या पूछा है, तो सम संख्या है तो 2 कम कर दो इसमें से, ठीक है। और इधर विषम संख्या है तो भी 2 कम कर सकते हैं, तो भी वही आएगा, ठीक है। इस तरीके से अब विषम संख्या है तो इसमें कम करेंगे, ठीक। अब यहां पे 8 है तो विषम संख्या में कुछ और आएगा,
ठीक है, इस तरीके से। चलिए दूसरे वाले प्रश्न में यहां पर आ जाएं, और जैसे ये वाले प्रश्न को किया है ठीक वैसे ही इसको कर दें। ठीक, चलिए करें। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला कि सबसे छोटी वाली संख्या ज्ञात करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बीच वाली संख्या है वो निकाल लेना है। तो बीच वाली संख्या कौन सी है, बीच वाली, तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करना है, इसमें इसका भाग दे देना है। तो ये 80 बटा क्या कर देना है, 5 कर देना है, क्योंकि 5 संख्याएं हैं। तो 5 एकम 5 और 3 बचेगा, 5 संग 30 हो जाएगा, 16 आएगा। ठीक है, एकदम ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है, 16 है। ठीक है, अब 16 है यहां पर, तो आप ये बताएं टोटल संख्याएं कितनी है, 5 है। तो एक ये बीच में है, तो 2 इधर होगी, 2 उधर होगी। ठीक है, बताना कौन सी वाली, सबसे छोटी वाली, मतलब यहां पे कौन सी वाली संख्या है। ठीक है, और है कौन सी, सम संख्या है। अब देखो यहां पर कौन सी संख्या होगी, तो 16 के इधर आगे कम करेंगे 2 तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 में 2 कम करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब आपकी सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, 12 है। क्लियर हुआ इतना। अब यदि यहां पर आपको ये लिखते हैं कि सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी, तो क्या लिखते हैं फिर यहां पर, तो फिर ये 16 बीच में है, तो इससे उधर आगे बढ़ जाते हैं, तो बड़ी निकल आएगी। इधर बढ़ेंगे छोटी वाली आएगी, छोटी वाली निकालना है तो घटाते जाना है, और बड़ी वाली निकालना है तो जोड़ते जाना है। ठीक है, अब यहां से यहां आएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, 18वीं सम संख्या। यहां से इधर आएगी सबसे बड़ी वाली, तो कौन सी आएगी, 2 और जुड़ जाएगा, तो यहां पे कौन सी आएगी, 20 आएगी। राइट, मतलब इस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका सारा कॉन्सेप्ट इन 2 प्रश्नों में ही मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक, तो इस तरीके से। और बाकी यहां पर आपको मैं कुछ 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा हूं स्क्रीन पर। ठीक है, उन प्रश्नों को आपको खुद को करना है, और खुद को करने के बाद में फिर उनके जो भी आंसर आते हैं उनको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, उसके बाद कल वाली क्लास में हम मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, और उसमें उससे क्लास को आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें। उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर कर लेना है, और खुद मैंने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना है। ठीक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।